राधे राधे भक्तों। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन बड़ा और महान है? स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो एक बार कुछ सिद्ध महापुरुषों के मन में यह संदेह हुआ कि इन त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। अपना संदेह मिटाने की इच्छा से पहले वे ब्रह्मलोक पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने इस श्लोक का पाठ किया। अनंताय नमस्तस्मै यस्मान्तो नोपलभ्यते महेशाय च द्वावेतौ मयि स्थां सुमुखौ सदा। ब्रह्मा जी ने कहा, उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता, और जो सबके महान ईश्वर हैं, उन भगवान शंकर को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस स्तुति को सुनकर मुनियों ने सोचा, ब्रह्मा जी तो उन दोनों की ही स्तुति कर रहे हैं, तो वे ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो मुनि क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया। ब्रह्माणं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्म रूपिणं सदाशिवं च वन्देतो भवेतां मंगलाय से। श्री हरि कह रहे हैं, मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। भगवान विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा जी और शिव जी की स्तुति देखकर मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे वहां से सीधे कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर माता से कह रहे हैं, एकादश्यां प्रनृत्यां जागरे विष्णु सद्मनि सदा तपस्यां चरामि पीत्यर्थं हरिवेधसो। देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिरों में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ, और उन दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर मुनि लोग वहां से खिसक गए और आपस में बात करने लगे कि जब ये तीनों देवता ही आपस में एक दूसरे का पार नहीं पाते, तो हम इनके द्वारा उत्पन्न मनुष्य इनका कैसे पार पा सकते हैं? ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वास्तव में ये तीन नहीं है, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो इन तीनों में भेद करता है वो महापापी घोर नरकों में पड़ता है। राधे राधे।